अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे प्यारे एफएमजीज़, आईएमजीज़, बहनों और भाइयों। आज मैं बेसिकली कल वो कुछ पॉलिसी डिसीजंस जो दिए, जो डॉक्यूमेंट एक अपलोड किया पीएमसी ने, उस पे मैंने बात करनी थी। बेसिकली काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा, काफ़ी लोग परेशान हुए, अपसेट हुए। कुछ लोगों ने उसकी तशरीह भी की, हम लोगों ने, जीएफए ने उसका तर्जमा भी किया। लेकिन मैंने और डॉक्टर फ़हद ने ये समझा कि हमें ना इसकी कोई तशरीह, इसका कोई ख़ुलासा, इसकी कोई डिटेल वीडियो में अगर हम बयान कर दें तो लोगों को शायद आसानी भी हो जाए समझने में, और इससे कोई ना हल निकल आए, कोई चीज़ों का हल निकल आए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट उसमें ये था कि जो ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेसिकली इसमें दो जो पहले पॉइंट्स हैं उसमें बड़ा स्ट्रेट पाथवे है और इजी है। उसमें ये है कि अगर आप ग्रीन लिस्टेड या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड हैं, उसके बाद आपने आके प्रोविजनल लाइसेंस आपको फ़ौरन मिल जाएगा। उसके बाद आप हाउस जॉब करेंगे और हाउस जॉब के बाद आप एनएलई देंगे, उसके बाद परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा कि आपने अगर एनईबी, जिन लोगों ने पहले एनईबी पास किया हुआ है, एनईबी 3 पास किया हुआ है, वो लोग क्या करेंगे कि उनको कल इन्होंने जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें आज इन्होंने तशरीह भी की है, ऐड किया है कि उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा और उनको हाउस जॉब मिल जाएगी। कल इन्होंने एनएलई का लिखा था, हालांकि उनका अब आज एक्सप्लेन कर दिया है, उनका एनएलई नहीं होगा और हाउस जॉब के बाद उनको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये तो वो लोग हैं जो बेसिकली ना इजीली इन पाथवेज़ के थ्रू आराम से लाइसेंस भी मिल जाएगा, उनको एनएलई भी हो जाएगा, उनकी हाउस जॉब भी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं जी अगले पॉइंट्स पे, जो 3 और 4 और 5 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स चूँकि मुश्किल तो हैं, लेकिन ना इनसे कुछ दोस्त, यूनिवर्सिटियाँ और कंट्रैक्टर वगैरह फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इस पे गौर किया जाए। और इनकी कुछ चीज़ों में, जैसे फ़र्ज़ किया पीएमसी की रिकॉग्निशन या ईसीएफएमजी की रिकॉग्निशन या डब्ल्यूएफएमई से अपनी यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन करवाएं और ग्रेजुएट्स के लिए अपने ही मुल्क में लाइसेंस बनवाना शुरू कर दें। मतलब जो वहाँ के इदारे हैं, जो वहाँ लोग हैं, वो अगर काम करना थोड़ा शुरू करें कि पीएमसी से रिकॉग्निशन करवाएं, ईसीएफएमजी से रिकॉग्निशन करवाएं, डब्ल्यूएफएमई से रिकॉग्निशन करवाएं। और वहाँ अगर पहले हम जैसे वहाँ पढ़ के आए हैं तो लाइसेंस बिल्कुल वहाँ का नहीं बनता, अगर वो लाइसेंस वहाँ का बनना शुरू कर दे तो उससे ना फिर ये 3 ऑप्शंस निकल आती हैं। अच्छा, ये ऑप्शन पहले ये है कि इस पॉइंट में ये है कि पीएमसी ने ग्रीन लिस्ट का जिक्र नहीं किया। इससे एफएमजीज़ के लिए खुशखबरी की बात यह है कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट नहीं है या रिकॉग्नाइज नहीं भी है, लेकिन उस मुल्क के रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, मतलब जैसे वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, अगर वो रेगुलेटरी बॉडीज़ ईसीएफएमजी या डब्ल्यूएफएमई या पीएमसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं और उनका लाइसेंस लिया हुआ है वहाँ का, लेकिन वहाँ पे हाउस जॉब नहीं की उन्होंने, तो वो लोग पाकिस्तान में प्रोविजनल लाइसेंस और फिर हाउस जॉब और फिर एनएलई एग्ज़ाम दे सकते। अच्छा जी, इसके बाद हम ना चौथे पॉइंट पे आते हैं। उसमें ये है कि ये 3rd पॉइंट की कंटिन्यूएशन है, बेसिकली उसी को आगे कंटिन्यू किया गया। इसमें ये अच्छी बात है कि दूसरे मुल्क में लाइसेंस हासिल करने के बाद, मतलब जो पीएमसी, ईसीएफएमजी, डब्ल्यूएफएमई से रिकॉग्नाइज्ड इदारों से लाइसेंस, रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस लिया हुआ है और वहाँ 1 साल की हाउस जॉब भी कर लिया आपने, उसके बाद वो पाकिस्तान आकर डायरेक्ट एनएलई एग्ज़ाम पास करें और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस ले लें। मतलब अगर हाउस जॉब वहाँ कर ली है तो फिर आप यहाँ आके एनएलई डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे
और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट ये है कि जी ये भी उसी की कंटिन्यूशन है तीसरे पॉइंट की, कि इसमें आपने ना वो इस तरह के वहाँ के मुल्क में आपने पीएमसी, डब्ल्यूएफएमई, ईसीएफएमजी के रिकॉग्नाइज्ड इदारे से लाइसेंस हासिल किया हो और उसके बाद किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, तो उसके बाद पाकिस्तान में क्या है कि आप डायरेक्ट आएँ और परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, आपको हाउस जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। ये जो पहले मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, वो पहले रास्ता जो पहला पाथवे था ना, उसके हिसाब से वो चीज़ें थी। अब दूसरा पाथवे क्या है रजिस्ट्रेशन का एफएमजीज़ के लिए, उसमें ये है कि जी ब्लैक लिस्टेड या ग्रे लिस्टेड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी अगर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में एनलिस्टेड है, तो वो उनके लिए क्या होगा। मतलब ये वो लोग जो ब्लैक लिस्टेड या ग्रे लिस्टेड से कर चुके हैं, लेकिन उनकी कम से कम ये है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में उनकी यूनिवर्सिटी एनलिस्टेड है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। उनके लिए ऑप्शन ये है कि ग्रेजुएशन के बाद वो वहीं का लाइसेंस लें, फिर वहीं हाउस जॉब करें 1 ईयर की, उसके बाद पाकिस्तान में आएँ और एनएलई दें और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस लें। ठीक हो गया। इसी तरह एक जो सबसे जो मतलब पेनफुल चीज़ वो ये है कि जी ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, लेकिन उसके बाद उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में एनलिस्टेड ही नहीं है, वो पीएमसी से रिकॉग्नाइज भी नहीं है, तो फिर जो है वो फिर पीएमसी बिल्कुल उनको रिकॉग्नाइज एज मेडिकल डॉक्टर नहीं करेगा। देन यू कैन गो फॉर HEC इक्वलेंस, और उस इक्वलेंस के बाद आप नॉन क्लिनिकल किसी भी डिग्री में जा सकते हैं, जैसे एमफिल वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गए ये सारे पॉइंट्स। इसके बाद हम आते हैं जी स्टूडेंट्स के पॉइंट्स पे। स्टूडेंट्स का क्या है जी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एनरोल्ड हैं ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में, उनको एक ऑप्शन दी गई है 31/12/2021 तक कि वो माइग्रेशन कर लें किसी भी और मुल्क जहाँ की यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्टेड पहले ही है। ठीक है, वो आराम से जैसे सेम पाथवेज जैसे पहले बताएं, वो ग्रीन लिस्टेड से आएंगे, वो आराम से प्रोविजनल लेंगे, हाउस जॉब करेंगे और उसके बाद एनएलई देंगे, दैट्स ऑल। अगर ऐसा नहीं है, वो क्या है कि पाकिस्तान में माइग्रेशन आप करना चाहते हैं, तो फिर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही माइग्रेशन कर सकते हैं। और उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि MD कैट आप देंगे, 65% आपके FSC में मार्क्स होंगे, और उसके बाद NEB एग्ज़ाम जो माइग्रेशन के लिए होता है वो आप देंगे, तो फिर जाके आप वही तरीके से आप यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद NLE जैसे लोकल वालों के लिए होगा। अब ये है कि जनाब ये तो सारी वजाहत है डॉक्यूमेंट की, ये सिर्फ इसलिए की है कि लोगों को समझ आए और कुछ ऑप्शंस नज़र आए कि ये ऑप्शंस हैं। लेकिन जो ग्रैंड FMGs अलायंस है वो इनसे मुत्तफिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी अपसेटिंग हैं और सारे लोगों के लिए, सारे FMGs के लिए अपसेट करने वाली हैं। इसलिए अब हमें फिर भी काम करना है, हमें मिलजुल कर काम करना है, और उसके लिए हमने सैटरडे को 2:30 PM 21 जनवरी को 2 जनवरी को मीटिंग बुलाई हुई है GFA की। उसमें डिसाइड करेंगे कि आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करना और किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। उसमें ये है कि जैसे NEB 1 और 2 पास जो लोग हैं उनको कंपनसेशन की इसमें कोई बात नहीं की गई। जैसे ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की बात तो की गई है, लेकिन वो उनको चक्कर में ही फंसा दिया गया है। और
इसी तरह हमारे ये फोकस होगा कि जो ग्रीन लिस्टेड यूनिवर्सिटी हैं उनको बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। उसके अलावा जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं इन ब्लैक लिस्टेड, उनको किस तरह से उनको किस तरह से सपोर्ट करना है। फिर ग्रे लिस्टेड जो हैं उनको किस तरह से जल्दी ग्रीन लिस्ट में लाना है। और फिर ये है कि पीएमसी को चाहिए कि फास्ट ट्रैक रिकग्निशन का प्रोसेस करे ताकि ये सारी लिस्टों शिस्तों वाला खेल ही ख़त्म हो। और इसलिए इंशाल्लाह जी हम मीटिंग रख रहे हैं 21 जनवरी को, सैटरडे को 2:30 PM। इसमें सारे GFA के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं वो होंगे, प्लस हम कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट्स को साथ लें, और हम कोशिश करेंगे कि और जो भी कोई एक्टिव बंदा है जो चाहता है इसमें शामिल होना, वो हमसे रब्ता करेगा और इंशाल्लाह हम उसको मीटिंग का लिंक भेजेंगे। मीटिंग वैसे IGS के ऑफिस में होगी, कुछ लोग जो यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ शामिल हो लेंगे, और जो नहीं हो सकेंगे वो ऑनलाइन उनको हम लिंक भेजेंगे ताकि वो ऑनलाइन शामिल हो सके। ये सब जी बातें थी मुझे करनी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।